तो दृष्टि भी काफी नहीं होती, वहां तो महसूस करने की जरूरत होती है। वहां तो एक खास किस्म की संवेदनशीलता चाहिए जो आज के जमाने में बहुत दुर्लभ हो गई है। आज का पुरुष जल्दी में है, वो नतीजे चाहता है, वो सीधी बात चाहता है, वो चाहता है कि सामने वाला खुलकर कह दे हाँ या ना। लेकिन स्त्री की भाषा में हाँ और ना इतनी सरल नहीं होती। स्त्री की भाषा में एक तीसरा शब्द होता है जो न हाँ होता है, नन्ना। वो शब्द होता है महसूस करो। और यही वो जगह है जहां अधिकांश पुरुष चूक जाते हैं। वो महसूस करना भूल जाते हैं। वो इतने व्यस्त होते हैं अपनी बात कहने में कि वो सुनना भूल जाते हैं, और इतने व्यस्त होते हैं सुनने में कि देखना भूल जाते हैं, और इतने व्यस्त होते हैं देखने में कि महसूस करना तो जैसे उनकी दुनिया से निकल ही जाता है। तो आज हम उस दुनिया में जाएंगे जो दिखती नहीं, उस दुनिया में जो सुनाई नहीं देती, उस दुनिया में जहां स्त्री का दिल बोलता है बिना बोले। पहले एक बात समझ लो, स्त्री कभी भी किसी ऐसे पुरुष के सामने अपना दिल नहीं खोलती जिस पर उसे भरोसा न हो। और भरोसा बनता नहीं, महसूस होता है। यह कोई फैसला नहीं होता, यह कोई सोचा समझा कदम नहीं होता। यह बस एक दिन अचानक भीतर से उठती है एक लहर, और स्त्री को खुद भी नहीं पता होता कि यह लहर कब आई, कहां से आई। बस इतना पता होता है कि जब वो पुरुष पास होता है तो भीतर कुछ हिलता है, और जब वो नहीं होता तो उसकी कमी महसूस होती है। यही आकर्षण की असली शुरुआत है। यह शरीर की भाषा नहीं है, यह मन की गहराई से उठती एक आवाज है जो कहती है यह पुरुष अलग है। लेकिन यहां एक विरोधाभास होता है। जैसे ही स्त्री को यह महसूस होता है वो डरने लगती है, वो खुद को रोकने लगती है, वो अपनी भावनाओं को दबाने लगती है। बाहर से शांत, भीतर से उथल पुथल, बाहर से सहज, भीतर से बेचैन। और इसी बेचैनी को छुपाते छुपाते उसका शरीर कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जो न वो सोचकर करती है न जानबूझकर। ये हरकतें उसके अवचेतन से आती हैं, उसके भीतर के सच से आती है। और आज हम उन्हीं हरकतों को, उन्हीं संकेतों को, उन्हीं खामोश इशारों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला संकेत, बाल। यह संकेत इतना सूक्ष्म है, इतना हल्का है कि अगर तुम ध्यान से न देखो तो बिल्कुल सामान्य लगेगा, लेकिन जब तुम समझ जाओगे इसके पीछे की भाषा तो यह तुम्हें कभी साधारण नहीं लगेगा। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की उपस्थिति को अपनी त्वचा पर, अपनी सांसों में, अपनी चेतना में महसूस करने लगती है तो सबसे पहले उसका हाथ उठता है और वो हाथ जाता है उसके बालों की तरफ। वो एक लट उठाती है, धीरे से कान के पीछे खोस देती है, या कभी उंगलियों में हल्के से लपेटती है, कभी पूरे बाल पीछे करती है, कभी माथे पर पड़ी लट को हटाती है। और ये सब इतनी धीमी गति से होता है जैसे वक्त खुद उस पल में थोड़ा रुक गया हो। ये सजने की कोशिश नहीं है, ये दर्पण के सामने खड़े होकर तैयार होना नहीं है। ये तो बस एक अनजाना, अचेतन प्रतिक्रिया है जो उस